हेलो स्टूडेंट, मैं वज़ारा। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के ट्रू फॉल्स की। बहुत इम्पोर्टेंट, हर बार एक नंबर के क्वेश्चंस में ये इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना कि कैसे हम इसको जस्टिफाई करेंगे, कैसे हम बताएंगे ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम ट्रू फॉल नहीं लिखेंगे, पूरा हम सॉल्व करके इसके आंसर देंगे। साइन ए प्लस में बी, क्वेश्चन नंबर 4 है। साइन ए प्लस में बी इजिकल्स टू में साइन ए और प्लस में साइन बी। ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको करके देखेंगे। पहले देखो, तो हमने लेट कर लिया कि ए की वैल्यू हम 30 ले लेते हैं और बी की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर साइन फर्स्ट, अगर हम राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि ए हमारा कितना है 30 और प्लस में बी हमने 60 लिखा, ऐसे लिखा। ऐसे यहाँ पर लिखा हमने साइन 30 और साइन 60। ये कितना हो गया, साइन 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू तुम्हें मालूम है कि 1 होती है, अगर अच्छे से वैल्यू याद होंगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई, ये साइन मत लिखो, 90 लिखो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई और प्लस में ये आ गई हमारी √3/2। अगर डेनोमिनेटर सेम है और हम दोनों को प्लस भी करते हैं, साइन 90 की वैल्यू 1 और ये आ गई हमारी 1 प्लस में √3/2। अब ये बताओ ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने कहा नहीं, ये फॉल हो गया। ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स। ये हमारा ट्रू नहीं है। अब देखो सेकंड वाले में इसने कहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, तो एज द थीटा इंक्रीज, अगर हम वैल्यू इंक्रीज करते चले जाते हैं तो क्या हमारा थीटा भी इंक्रीज होता चला जाता। तो यहाँ देखो साइन का देखो, जब साइन थीटा 0 था तो ये 0 वैल्यू थी। जब साइन थीटा इंक्रीज करा गया तो 1/2 हो गया, यानी कि 0.5 हो गया, बढ़ गई ना, ग्रेटर होती चली जा रही। ऐसे ही 45 पर, 60 पर, तो ये क्या हो रहा है, सभी वैल्यू हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही हैं और लास्ट में हमारा क्या आया, 1 आया, मतलब 0 से हमारा 1 तक पहुंचा। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया ना, कि अगर हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो सेकंड वाले में हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कैसे, साइन थीटा जब हमारा 30 था तो 1/2 यानी 0.5, 1/45 में 1/√2, 0.7 कुछ ऐसी समथिंग वैल्यू हो जाती है। साइन 60 की √3/2 होती है तो 0.87, ऐसी वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाती है और 90 में 1 हो जाती है। अब यहाँ पर सेकंड वाले में, थर्ड वाले में इसने कहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज, तो इंक्रीज द थीटा, इंक्रीज तो एज द थीटा इंक्रीज, जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया कि अगर हम साइन की वैल्यू इंक्रीज कर, थीटा इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होती चली जाती है। अब हम किसकी, कॉस, देखो कॉस में अगर हमने देखा कि पहले हमारा क्या था, जब 0 था तो हमारा 1 था। 0 जब हमने थीटा लिया था तो वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। फिर कितनी आई, √3/2 आई। फिर देखो कम हो गई, 1/√2 हो गई। फिर 0.5 आ गई, पहले कहाँ 1, फिर हमारी क्या आ गई, 1/2 आ गई। और फिर लास्ट में आने के हमारी क्या हो गई, 0 आ गई। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर क्या है, लास्ट में 0 आ गया, शुरू में 1 था, तो जब थीटा कम था तब 1 आ रही थी, और जब थीटा 90 हुआ तो ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। तो टेबल बस समझनी होगी अच्छे से। तो यहाँ पर सेकेंड वाले में कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज, तो एज द थीटा इंक्रीज, नो, तो थीटा हमारा इंक्रीज होने से वैल्यू हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब फोर्थ में इसने कहा है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू में कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू थीटा, मतलब अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की जितनी भी वैल्यू हैं उसमें थीटा भी इक्वल होगा, मतलब जो हम वैल्यू रखेंगे थीटा होगा तो उसमें सभी वैल्यूज़ इक्वल आएंगी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। देखो साइन और कॉस दोनों अलग अलग हैं। जब हमने कॉस साइन थीटा 0 रखा तो कॉस की वैल्यू कितनी आई, साइन की तो 0 आई, इसकी 1 आई। जब हमने 30 रखेंगे तो इसकी 1/2 और इसकी √3/2। जब 45 रखेंगे तो 1/√2 और ये यहाँ आ रही है इक्वल, सिर्फ कहाँ पर आ रही है, 45 पे। वैल्यू इक्वल कहाँ पर हो जाती है दोनों की, जब हम तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू में कॉस थीटा की सब ऑल थीटा रखने पर सभी वैल्यू इक्वल नहीं आती, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
फिर इसने कहा है कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर द ए इज इक्वल्स टू में 0, यानी कि थीटा अगर हम 0 रखते हैं तो कॉट की वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि किसी भी वैल्यू के नीचे 0 आना, कांस्टेंट वैल्यू के। देखो तो हम यहाँ पर देखो ये रहा कॉट, अगर हम थीटा कितना रखें 90 रखेंगे तो हमारा क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है। कॉट थीटा अगर हमारा क्या होता है 0 होता है तो हमारा क्या आ जाता है, नॉट डिफाइन आ जाता है कॉट थीटा। तो नॉट डिफाइंड कब आएगा, जब हमारा थीटा 0 होगा। जब हमारा थीटा 0 होगा कॉट का तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब फिर इसने कहा है कि 2 sin x बाई 2 इज इक्वल्स टू में 1 और x इज इक्वल्स टू में 60। तो देखो अगर साइन 2 साइन और थीटा कितना दे रखा है, x बाई 2, इसे सॉल्व करके देखते हैं। टू साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू में 1 साइन x बाई 2, ये तो थीटा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये मल्टीपल तो इस साइड जा सकता है। 1/2 आ गया, कितना आ गया, 1/2। अब 1/2 की वैल्यू हमें सोचनी होगी कि साइन थीटा अगर होगा तो 1/2 किस वैल्यू पर आता है। देखो तो साइन x बाई 2 इज इक्वल्स टू में ये कितना आ जाएगा, साइन 30। साइन से साइन कैंसिल कर दो, x बाई 2 इज इक्वल्स टू में 30, x इज इक्वल्स टू में 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चल जाएगा 2, x इज इक्वल्स टू में कितनी आ गई वैल्यू, 60। यही तो सॉल्व करवा रहा था, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। देखो x इज इक्वल्स टू में 60 हमने निकाल दिया। बस ट्रू फॉल्स को 8.1 के 2 के सभी ट्रू फॉल्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं।